नमस्कार। सांख्य कार्य का श्रृंखला के 5वें भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम श्लोक संख्या 33 से 40 तक की गहराइयों में उतरेंगे। ये श्लोक हमें समझाएंगे कि सांख्य दर्शन के अनुसार अनुभव की प्रक्रिया कैसे काम करती है और पुनर्जन्म के पीछे का रहस्य क्या है। देखिए, पिछले हिस्सों में हमने ये तो जान लिया कि सांख्य के 25 तत्व क्या हैं, पर अब असली सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं, ये एक मशीन की तरह कैसे फंक्शन करते हैं। तो आज का ये विश्लेषण इसी कैसे पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? हम शुरू करेंगे अनुभव के तंत्र से, मतलब हमारे वो कौन से औजार हैं जिनसे हम दुनिया को जानते हैं। फिर हम उस दुनिया को देखेंगे जिसे हम अनुभव करते हैं, और अंत में हम सूक्ष्म शरीर की उस रहस्यमय अवधारणा तक पहुंचेंगे। तो असल में हम दो बहुत बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, ये जो हम दुनिया का अनुभव करते हैं, ये होता कैसे है? और दूसरा, वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारा कौन सा हिस्सा है जो आगे की यात्रा पर निकल जाता है? ये 8 श्लोक हमें इन सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। ये खंड उन संज्ञानात्मक उपकरणों पर केंद्रित है जो हमारी इस पूरी दुनिया, हमारी इस वास्तविकता का निर्माण करते हैं। समझिए कि हम अपने अनुभव की मशीनरी के पुर्जों को देखने जा रहे हैं। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रते कालम बाह्यम त्रिकालमाभ्यंतरम करणम। तो देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सांख्य हमारे उपकरणों को 2 हिस्सों में बांटता है। एक है बाहरी उपकरण, हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। ये सिर्फ अभी यानी वर्तमान में काम करती हैं। आंखें वही देख सकती हैं जो अभी सामने है। लेकिन जो हमारा आंतरिक उपकरण है, मन, अहंकार और बुद्धि, वो तीनों कालों में यात्रा कर सकता है। मन अतीत की यादें कुरेद सकता है, भविष्य की योजनाएं बना सकता है। वाचस्पति मिश्र की टीका के अनुसार यही वो क्षमता है जो कच्चे डेटा को एक सार्थक अनुभव बनाती है। यही हमें सिर्फ प्रतिक्रिया करने वाले जीव से अलग बनाती है। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयिणी वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। अब ये श्लोक भी बहुत गहरा है। देखिए, सांख्य दर्शन ये कहता है कि हमारी इंद्रियां सिर्फ बाहरी मोटी मोटी चीजों यानी विशेष वस्तुओं को ही नहीं पकड़ती, वो वास्तविकता की गहरी परतों तक पहुंच सकती हैं, जहां सूक्ष्म ऊर्जाएं यानी अविशेष या तन्मात्राएं होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी धारणा सिर्फ सतह पर नहीं तैरती, उसमें हकीकत की गहराइयों में गोता लगाने की भी क्षमता है। सांतःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारे द्वाराणि शेषाणि। ये जो द्वारपाल और द्वार का रूपक है, ये कमाल का है। इसे समझिए, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं वो सिर्फ दरवाजे हैं, द्वार। उनका काम बस जानकारी को अंदर आने देना है। लेकिन असली काम तो अंदर होता है, जहां द्वारी यानी द्वारपाल बैठा है। और ये द्वारपाल कौन में? हमारा अंतःकरण, जिसमें बुद्धि सबसे प्रमुख है। यही द्वारपाल तय करता है कि किस जानकारी का क्या मतलब निकालना है, उसे कैसे जोड़ना है और उससे एक पूरा अनुभव कैसे बनाना है। बिना द्वारपाल के ये दरवाजे किसी काम के नहीं। उनसे आती जानकारी सिर्फ एक शोर होगी। तो इस तुलना से बात एकदम साफ हो जाते हैं। बाहरी अंग हमें कच्चा रॉ डेटा देते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक उपकरण उस डेटा को ज्ञान में, समझ में बदलता है। द्वारपाल के बिना द्वार का कोई मतलब नहीं, और द्वारों के बिना द्वारपाल के पास कोई काम नहीं। ये दोनों मिलकर ही हमारे अनुभव का संसार रचते हैं। एते प्रदीपकल्पः परस्पर विलक्षणा गुणविशेषाः कृत्स्नं पुरुषास्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। और फिर आता है ये दीपक का अद्भुत उदाहरण। सोचिए, एक दीपक को जलने के लिए तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए और आग भी। तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर एक ही काम करती हैं, प्रकाश देना। बिल्कुल इसी तरह हमारी सभी इंद्रियां और आंतरिक उपकरण भले ही अलग अलग हों, एक ही उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं। और वो उद्देश्य क्या है? पुरुष के लिए यानी चेतना के लिए इस दुनिया को रोशन करना। ये कोई बेतरतीब प्रक्रिया नहीं है, इसका एक मकसद है। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनिष्ठि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। अब ये श्लोक, ये समझिए कि ये पूरे सांख्य दर्शन का, खासकर उसके मोक्ष मार्ग का एक आधार स्तंभ है। यहाँ कहा जा रहा है कि बुद्धि एक 2-धारी तलवार है।
एक तरफ यही बुद्धि हमें दुनिया के सुख दुख में उलझाती है, हमें अनुभव कराती है, ये हमें संसार से बांधती है। लेकिन दूसरी तरफ यही बुद्धि वो औजार भी है जो हमें मुक्ति दिला सकती है। जब यही बुद्धि सही समझ से काम करती है तो ये प्रकृति और पुरुष के बीच के बारीक अंतर को पहचान लेती है, और यही पहचान कैवल्य यानी मुक्ति का रास्ता खोलती है। तो कुल मिलाकर बुद्धि की ये दोहरी भूमिका हमारे सामने आती है। यही बंधन का मैदान है और यही मुक्ति का द्वार भी। ये हमें अनुभव तो कराती है, लेकिन साथ ही हमें उस अनुभव से परे देखने की क्षमता भी देती है। सांख्य के मोक्ष शास्त्र का ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि अनुभव करने के साधन क्या हैं। अब सवाल ये है कि हम अनुभव करते किस चीज का हैं। चलिए अब अपना ध्यान उन वस्तुओं की ओर मोड़ते हैं जिन्हें हमारे ये साधन अनुभव करते हैं। तन्मात्राण्यविशेषा तेभ्यो भूतानि पंचभ्यः एते स्मृता विशेषा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। देखिए यहाँ सांख्य कैसे अपनी कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड की रचना को हमारी फिनोमेनोलॉजी यानी हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ता है। सूक्ष्म अविशेष तन्मात्राओं से स्थूल विशेष तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि बनते हैं। लेकिन हम इन चीजों को बस यूं ही नहीं देखते, हम उन्हें 3 गुणों के चश्मे से देखते हैं। कोई चीज हमें शांत और सुखद लगती है, कोई घोर यानी उत्तेजित करने वाली लगती है, और कोई मूढ़ यानी भारी और भ्रामक लगती है। हमारा हर अनुभव इन 3 गुणों के रंगों में रंगा होता है। सूक्ष्मा माता पितृजाहा सह प्रभुतैर त्रिधा विशेषास्यु सूक्ष्मा तेषाम नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। अच्छा, ये श्लोक थोड़ा जटिल लग सकता है, पर इसका सार बहुत सीधा है। ये कह रहा है कि हमारे अस्तित्व के 2 पहलू हैं। एक है हमारा ये भौतिक शरीर जो माता पिता से मिला है और जो नश्वर है, मृत्यु के साथ ये खत्म हो जाता है। लेकिन एक दूसरा ज्यादा स्थायी हिस्सा भी है, सूक्ष्म शरीर। ये मृत्यु के बाद भी बना रहता है और यही हमारी निरंतरता का आधार है। और ये श्लोक हमें सीधे अगले श्लोक के दरवाजे पर ले आता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस खंड के सबसे अहम श्लोक पर, वो श्लोक जो सीधे सीधे उस सवाल का जवाब देता है जिसके बारे में सब सोचते हैं। मृत्यु के बाद क्या? वो क्या है जो आगे जाता है? पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। तो यहां सांख्य हमें बताता है लिंग शरीर के बारे में। ये लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर ही वो इकाई है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है, जो संसार में भटकती है। ये बुद्धि से लेकर सूक्ष्म तत्वों तक कुल 17 तत्वों से बना है। ये एक तरह से हमारे आध्यात्मिक डीएनए जैसा है, जो एक जीवन के सारे अनुभव और संस्कारों को इकट्ठा करके अगले जीवन में ले जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये खुद भोगता नहीं है, ये खुद अनुभव नहीं करता। अनुभव का साक्षी तो सिर्फ पुरुष है। ये लिंग शरीर तो बस हमारे कर्मों के संस्कारों यानी भावों का वाहक है, जो हमारे अगले जन्म की रूपरेखा तय करते हैं। तो अगर हम इन सभी श्लोकों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने अनुभव और पुनर्जन्म का एक सुसंगत मॉडल तैयार हो जाता है। आइए एक नज़र में से फिर से दोहराते हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया एक क्रम में। बाहरी इंद्रियां किसी चीज से संपर्क करती हैं, अंदर के उपकरण उसे प्रोसेस करते हैं, सब मिलकर एक दीपक की तरह अनुभव को रोशन करते हैं। बुद्धि उस पर अंतिम निर्णय लेती है और उस अनुभव का एक संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर पर छप जाता है, जो हमारे साथ अगले जन्म तक जाता है। कितना अद्भुत और व्यवस्थित मॉडल है ना? तो आखिर में इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं? पहली, बुद्धि ही हमारे अनुभव का केंद्र है, हमारा द्वारपाल। दूसरी, जो चीज हमें बांधती है यानी बुद्धि, वही हमें मुक्त भी कराती है। तीसरी, हम दुनिया को हमेशा गुणों के चश्मे से देखते हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, हमारी आत्मा नहीं बल्कि हमारा लिंग शरीर है जो कर्मों के संस्कारों को लेकर पुनर्जन्म लेता है। ये सांख्य के कुछ सबसे गहरे और प्रभावशाली विचार हैं। हमारे साथ इस सफर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से सांख्य के इन गूढ़ विचारों को समझने में मदद मिली होगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही दार्शनिक ग्रंथों की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।